टॉपिक डिस्कस करेंगे आज बेटा, दैट इज़ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमें डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन कितना रखना है। इसका एप्रोप्रिएट जो प्रपोर्शन है रेशो वो आपने लिक्विडिटी रेशो में किया होगा, दैट इज़ 2:1 कि हमेशा जो डेट का प्रपोर्शन है इक्विटी से डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम डेट को बढ़ा देते हैं तो इक्विटी का जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो इनका एक एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन होना चाहिए। तो टुडे वी विल डिस्कस वेरियस फैक्टर विच कैन इफेक्ट द डिसीजन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो दैट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट पॉइंट इज रिस्क कंसिडरेशन, कि कोई भी जो आपका फाइनेंस मैनेजर है जब भी लोन से या फिर डिबेंचर से उधार पैसा लेगा तो ही विल सी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं है। फाइनेंसिंग डिसीजन में एक पॉइंट हमने किया था ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले ज़्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है कि कंपनी को बिजनेस के चलाने वाले जो खर्चे हैं उनको ही पूरा करने में दिक्कत आ रही है। बिल्डिंग का रेंट, इंश्योरेंस है और बहुत सारे खर्चे हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है और अदर जो चार्जेस हैं, अगर वो पहले से ही ज़्यादा हैं तो कंपनी कभी भी लोन पे ब्याज लेके फिक्स फाइनेंशियल चार्ज को इंक्रीज नहीं करेगी। तो रिस्क कंसिडरेशन का मतलब है टोटल रिस्क इंक्लूड ऑपरेटिंग रिस्क, ये याद करना बेटे। टोटल रिस्क में आपके बिजनेस रिस्क आते हैं और फाइनेंसिंग रिस्क आते हैं, और बिजनेस रिस्क का मतलब है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इफ़ कंपनी का जो फाइनेंसिंग रिस्क है वो कंपनी लोन से लेके इंक्रीज़ नहीं करेगी अगर कंपनी फेसिंग द प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही ज़्यादा है तो फाइनेंशियल कॉस्ट को नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि डिबेंचर से लोन लेने से या डेट से लोन लेने से हमारे जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो वो तो देने ही पड़ेंगे। तो कंपनी को अगर स्थायी खर्चे पूरे करने में दिक्कत आ रही है तो कंपनी फाइनेंशियल रिस्क को in the form of dividend to the preference shareholder, interest to the debenture holder will not increase, क्योंकि उनकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर किसी भी टाइम हम ब्याज पे नहीं कर पाते हैं, उनकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। तो कंपनी अपने टोटल रिस्क को मेज़र करके ही डेट से लोन लेगी। इफ़ कंपनी इज़ हैविंग more operating risk then it will not increase debt, it will raise the fund with equity। ओके बेटे, पॉइंट ध्यान से करना। आज हम 5 ही पॉइंट को या 4 ही पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान से पढ़ना बेटे इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डेट। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ डेट, कि महंगे अगर ब्याज पे हमें महंगी रेट से लोन मिल रहे हैं तो कंपनी कभी भी लोन ज़्यादा नहीं लेगी। तो डिपेंड करता है कि डेट की कॉस्ट क्या होती है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट कम है तो कंपनी ज़्यादा डेट ले लेगी, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो कंपनी कम लोन लेगी। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो महंगे ऋण हैं तो ऋण कम लिए जाते हैं और सस्ते ऋण हैं तो ऋण ज़्यादा लिए जाते हैं। तो महंगे ऋण का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, और सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स रेट। अनदर पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज टैक्स रेट। तो कंपनी अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में डेट और इक्विटी में टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस कौन सा होता है, लोन, डेट, और इस पे हमें कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता। इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखना बेटे।
जो तो आपका टैक्स रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में। सी बेटे एग्जांपल, यू कैन सी विद द एग्जांपल। देखो बेटे, अगर कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि फंड वो डेब्ट से भी ले सकती है और इक्विटी से भी ले सकती है, ये हमने पिछले एग्जांपल में किया था बेटे। तो कंपनी का ईबीआईटी 2 लाख है और ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंपनी ने मान लो ब्याज पे लोन ले ही लिया, ओके बेटे। तो ब्याज पे लोन नहीं लिया तो कंपनी को अपने जो टैक्स रेट हैं वो 30% देने पड़े, दैट इज 60,000। और लेकिन अगर हमने फंड इक्विटी से लिया हुआ है तो और हमने ब्याज पे लोन ले लिया तो हमें टैक्स रेट कितना पे करना पड़ रहा है, 60,000। लेकिन अगर हम फंड थोड़ा लोन से ले लेते हैं और उस पर हमने लोन पे ब्याज दिया 1 लाख रुपए, तो बाकी बचा वो प्रॉफिट कितना बचा, 1 लाख। तो हमें 30% टैक्स के हिसाब से सिर्फ टैक्स कितना देना पड़ा, 30,000। तो अगर हम फंड लोन से लेते हैं तो टैक्स में हमें बचत हो जाती है। पहले हम 60 दे रहे थे, अब 30 दे रहे हैं, तो यहाँ 30,000 की बचत है ना बेटे। तो अर्निंग पर शेयर आपका इसमें कम, जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और हम टैक्स